जो मारपीट की गई है तो उसकी फुटेज तो मैं तो बोल रहा हूँ कि क्लियर फुटेज उन्होंने देनी चाहिए, कौन कौन था, और जो मारपीट करने वाले हैं वो उनकी तरफ गए हैं या आपको दूसरे के उसमें आके अपार्टमेंट में आकर के उनको गाली दे रहे हैं, बल्कि उनका अपार्टमेंट तो खुद ही अलग है। 95 में उनके दादा ने बनाई है, तब तो मेरी शादी भी नहीं थी, मेरी 2008 में शादी हुई है, तो 95 की डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं बना सकती ना। उसके बाद 2012 में इनकी शादी हुई है, 2013 में, तो हम तीनों बहुएं खराब है। एक तो बहू उनके साथ होती ना, कोई नहीं खड़ा है तीनों के तीनों। यहाँ पर रह, तेरे को तेरी जहाँ पर शादी करेगी तो यहाँ पर रहो, और इतनी बार इसको मारने आ गए हैं, पूछो इससे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक कमला जोशी जो एक महिला थी और उनके जो पति हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके जो बच्चे हैं, यानी कि जो उनके जो 2 बेटे हैं, वो उनसे जो जायदाद के संबंध में जो है घर जो है पाना चाहते हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया था वो जो माता पिता का पक्ष था, लेकिन आज हम जाएंगे जो बेटा पक्ष, यानी कि जो 2 बेटे हैं और जो उनकी पत्नियां हैं, उनसे हम बात करने आज वहां जाएंगे और जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ पूरा मामला है, और वो हम आपके समक्ष लेके आएंगे। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका नाम? मेरा नाम उमेश। आप कमला जोशी के बड़े बेटे हैं? हाँ जी। तो जैसे कि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन जो आरोपों के ऊपर, तो इसके बताइए। मैडम, मैं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को सभी को मतलब मैं बेबुनियाद बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी किया हम लोगों के साथ, बचपन से हम लोग उनके साथ नहीं रहे हैं, अपने दादा दादी के साथ ही रहे हैं, और ये जो मकान है हमारे दादा दादी के द्वारा ही बनाया गया है, और इसमें उन्होंने जितना भी जो कुछ भी किया है सारा कुछ हमारे दादा दादी ने किया है। हमको बल्कि पढ़ाया लिखाया, हमारी सभी बहनों की शादी, बल्कि इसके बारे में तो सारे हमसे ज़्यादा तो हमारे ज़्यादा रिलेटिव्स जो भी आएंगे तो रिलेटिव बता सकते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बता सकते हैं। ये तो अभी कुछ टाइम हुए दादी के एक्सपायर के बाद ये यहाँ रह रहे हैं। और पहले कहाँ रहते थे ये लोग? रेंट पे रहते थे, जहाँ जॉब करते थे वहाँ रहते थे। अच्छा, या मतलब जो आपकी मदर है वो आपके फादर के साथ ही रहती थी जी? मतलब उनके साथ आप में से कोई भी नहीं रहता था? जी नहीं, कोई नहीं रहता था। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके जो छोटे भाई हैं, सबसे छोटे वाले भाई हैं, तो उन्होंने हमको ऐसा बोला था कि मुझे तो पता नहीं चला कि कब जो है ये घर हमारे नाम कर दिया गया है। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसने ये बोला कि घर उनके नाम पे कर नहीं दिया है। दादी ने अपनी एक वसीयत बनाई थी जब हमारे पिताजी ने कि मुझे नहीं दिखाई गई है वसीयत। मैं फ़ोटोकॉपी दिखा रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी के लिए वो एलिजिबल मना कर रहा है कि ये बोला वैलिड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अपने आप डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो वैलिड को अभी वो तो कोर्ट डिक्लेयर करेगा वैलिड है। रजिस्टर्ड विल तो कोई भी होती है, तो रजिस्टर्ड विल रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी दिखा रहा हूँ। मैं बोला मोबाइल पे ले ले, ओरिजिनल के लिए मेरे लॉयर ने मना किया। अच्छा, तो जैसे कि उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि मेरे जो उनकी मदर और फादर थे तो उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने हमको वीडियो वगैरह भी दिखाई है, तो वो सब आप? हाँ, तो जो मारपीट की गई है तो उसकी फुटेज तो मैं तो बोल रहा हूँ कि क्लियर फुटेज उन्होंने देनी चाहिए, कौन कौन था, और जो मारपीट करने वाले हैं वो उनकी तरफ गए हैं या आपको दूसरे के उसमें आके अपार्टमेंट में आकर के उनको गाली दे रहे हैं, बल्कि उनका अपार्टमेंट तो खुद ही अलग है, उनका रास्ता अलग है, सब कुछ अलग है, तो उनको दूसरे के अपार्टमेंट में आने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। और वो यहाँ आकर के इन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर वो रहते हैं तो उनके यहाँ गाली गलौज करेंगे। मैंने अपने पोर्शन में रेंट पे किराएदार रखे हैं, उनको रात दिन ऊपर नीचे जाते आते गाली देते हैं। तो वो सब चीज़ें उनसे मतलब बदसलूकी बोला जाएगा, उनको गाली देना बदसलूकी है। आप अपने उसमें रह रहे हैं तो उनको कोई छेड़ नहीं रहा, बल्कि मैं खुद यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा, किधर रहते हैं आप? मैं कुसुमखेड़ा में रहता हूँ। अच्छा। तो क्या कहते हैं, अपने मकान मैंने वहाँ बना लिया, मैं वहाँ रहता हूँ। और लेकिन अब मैं इनके कारण से जॉब से जल्दी रिटायरमेंट आया। मेरा रिटायरमेंट आने का मेन रीज़न ये था, मेरी फैमिली ने मेरे को ये बोला है कि क्या कहते हैं, अगर आप जल्दी घर नहीं आते तो फिर अगर कुछ अनहोनी होगी तो उसके आप खुद जवाबदार होंगे। तो मैं मजबूरन इस छोटी सी एज में खुद डिस्चार्ज लिख करके घर आया हूँ। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरोप आपके जो छोटे भाई हैं वो और जो माता पिता की तरफ से लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं? सारे बेबुनियाद हैं। अभी वो रजिस्टर्ड बिल के लिए बोल रहे थे, मैं खुद रजिस्टर्ड बिल की फोटोकॉपी अपने साथ में ला रखा हूँ। अच्छा। कि अगर वो जाए देखना चाहें तो। और इन्होंने जो दादी के यहाँ अभद्रता करी उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं, और रही बात जायदाद से बेदखल की, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं। अच्छा। और जो हमारे दादाजी ने इनको ऑलरेडी पहले किया था 95 में, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं इनके पास, कि इनके जायदाद की बेदखल के कागज मेरे पास पड़े हैं कागज़। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप अपने पक्ष को रखने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने पक्ष को रखने के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ मैडम कि ये जहाँ पर भी रह रहे हैं, हम सभी लोगों ने इनको सहमति से यहाँ रहने दिया था कि आप यहाँ पर रहिए। जिस हिसाब से इन्होंने दादी के साथ मिसबिहेव किया था, अभी ये हमारे साथ भी उस तरीके से छोटे बच्चों से कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इनका ख़राब हो रहा है जी। तो हम ये चाहते थे कि ये चुपचाप अपना उसमें रहें, किसी से कोई अपना वो ना करें, लेना देना जो भी है अपना, इनका बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट मार्केट में इन्होंने लिया हुआ है जी। वो अपना निपटाएं और अपना ख़त्म करें कहानी, किसी से कोई मतलब ना रखें, ये दूसरों को परेशान ना करें। ये अड़ोसी पड़ोसी इनकी वजह से सभी लोगों को परेशानी होती है। अगर अच्छा, पड़ोसी लोग भी इनसे परेशान हैं। बच्चे यहाँ काफ़ी वो करते हैं, ये वायलेंट करते हैं। इधर बाहर बैठ करके भले ये नहीं बोल पा रहे हैं या चल नहीं पा रहे, लेकिन वायलेंट बहुत होते हैं, हर बात में वायलेंट होते हैं।
नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? पारुल जोशी। आप जो है सबसे बड़ी वाली? हाँ जी मैम। तो जैसे कि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं, तो आप अपना पक्ष रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम हम तो वाकिफ़ हम सुन ही रहे हैं। 15 साल हो गए मेरी शादी को, 15 साल से हम रोज़ ही सुन रहे हैं उनकी बात, और मैं इन लोग का सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि ठीक है हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बार बार हमसे चढ़ जा रहे हैं लड़ने। अब हमारे छोटे बच्चे हैं, हम रोज़ तो नहीं कर सकते सब चीज़ें। इसी चक्कर से इनको घर बुलाया, इसी चक्कर से हम यहाँ से मकान छोड़ के, इतनी दूर कौन जाएगा, मार्केट का एरिया छोड़ के कोई नहीं जाएगा उतनी दूर को, फिर भी हम गए। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, यहाँ से हमें रोज़ अप डाउन करना पड़ता है उसको लाने के लिए। इन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम गाली सुन रहे हैं। सब चीज़ हम करने के बाद भी तुम लोग खड़े हो रहे हो। हमेशा कहा कि एक हो। इनको भी पिछले साल भी ये बीमार हुए, इनको हम ही रात को 2 बजे दोनों लाए हैं, और इसकी रिपोर्ट आके कृष्ण खुराना में है, उसमें साइन भी मेरे हस्बैंड के हैं। अगर हम नहीं लाए, एडमिट करा हमने, तब भी इनके साइन है बकायदा, जबकि मैंने मना किया कि मैंने मत करो, तुम्हारी मम्मी उल्टा नाम लगाएगी। फिर भी अभी आर्मी कैंट है, कहीं भी सब जगह इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पीछे से साइन है कि इन्होंने वहाँ भी इनको एडमिट किया कि कहीं तो ठीक होंगे वो, और वो गुटखा खा के हुआ है वो उनकी। और इनका मेन मकसद मकान बेचने का ये है क्योंकि इन्होंने इतना कर्जा ले रखा है कि अब वो मकान बन के वो चीज़ पूरा करना है। अच्छा, बाकी कुछ मकसद नहीं, उनका मकसद ये है कि मकान बेचें और अपना कर्जा निपटाएं, और वो चीज़ हम चाहते नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आमा को मारा। ये चीज़ हमने सब इसलिए रखी, इसीलिए इनको बुलाया भी रिटायरमेंट घर। अच्छा, तो वैसे उनके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि मैं शादी के बाद से मतलब मुझे ये लोग बहुत ऐसा, जो मेरी बहू है वो काफ़ी परेशान करती थी, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 95 में उनके दादा ने बनाई है, तब तो मेरी शादी भी नहीं थी, मेरी 2008 में शादी हुई है, तो 95 की डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं बना सकती ना। उसके बाद 2012 में इनकी शादी हुई है, 2013 में। तो हम तीनों बहुएं खराब है, एक तो बहू उनके साथ होती ना, कोई नहीं खड़ा है तीनों के तीनों। आप उस घर में गए थे, अब इस घर की हालत देखो, ये छोटी बहू का घर है, और सोचो इस घर में कुछ भी नहीं है, उसकी हालत देखो आप कैसी हो रही है। मतलब इसके उतने छोटे बच्चे हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। जब उसका पति दुबई नौकरी कर रहा है, तो किसके बच्चे दुबई नौकरी करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जिसका एडमिशन ही नहीं कराया। अच्छा। सब कुछ अब बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा हो गया, वो स्कूल नहीं जाएगा, अब वो फर्स्ट में जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से पूछना, चलो हम तो झूठ बोल सकते हैं ना, बच्चे तो नहीं बोलेंगे झूठ, बच्चे तो इस साइड ही बोलेंगे ना कि वो किधर को है, वो क्यों नहीं बोलते। और फिर सीसी कैमरे फुटेज लगाए तो हमको देखो कि हम उस साइड कभी क्यों नहीं जाते हैं, हम हमेशा इस साइड आते हैं। अगर वो इसने मारा है, वो आए ना इस साइड, हम तो उस साइड कभी गए ही नहीं है। और ये फुटेज में आपका कैमरा लगा है, आप देखो, हम तो हटा भी नहीं सकते ना, कैमरे तुम्हारे लगे हैं, तुम देखो कि हम उस साइड हैं या नहीं है। अच्छा, जो आपके जो सबसे छोटे वाले देवर हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मेरी जो वाइफ है, आप है ना, आपका नाम? लता जोशी है। तो उनके जो घर वाले हैं और आपके कोई भाई हैं, तो उन्होंने मारपीट की है, उन्होंने ऐसा बोला है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, लेकिन जो आए थे परसों मेरे साथ, जो मेरे माता पिता के साथ मारपीट करने के लिए आए थे, उनको मैं नहीं जानता। इस पे आप क्या कहेंगे? मारपीट करने आए थे, ये लोग आए थे, इन्होंने मारपीट करी थी। इन लोगों ने, मेरे कोर्ट का था उस दिन 26 तारीख को, इन्होंने 30,000 रुपये थे, तो घर आने तक इन्होंने मेरे रूम पे ताला लगा रखा था। आपके रूम पे? हाँ। अच्छा, ताला लगा रखा था। तो फिर उसके बाद मैंने घर आके अपना ताला खोला, फिर अपने ताला खोलने के बाद फिर ऊपर लगा रखा था ताला, फिर मैंने तोड़ा अपने हाथ से। अब अपने रूम पे तो आते थे, मेरे बच्चे कहाँ जाते, बच्चे तो बाहर ही रहेंगे ना। फिर उसके बाद ऐसे फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाया। फिर उसके बाद मैं थाने में भी चौकी में गई, चौकी के बाद मैं कोतवाली में गई, पूछ करी। उन्होंने कहा जब डिवोर्स का कुछ हुआ नहीं तो अपने रूम ताला तोड़ो, अपने रूम पे जाओ। अच्छा, कोतवाली की तरफ से ऐसा कह दिया गया था कि आप यहाँ पे ताला तोड़ दीजिए? हाँ, ऐसा बोला उन्होंने। फिर यहाँ मैंने घर आई, मम्मी पापा भी आए साथ में मेरे, फिर मैंने खुद तोड़ा ताला। अच्छा, तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो मारपीट करने वाले थे वो आपके परिवार वाले थे, जो मायके पक्ष थे वो लोग थे, तो उस पर आप? नहीं, मारपीट किसी ने नहीं करी है, यही लोग आए थे मारपीट करने, यही लोग गलत साबित है। हालांकि जो उसकी वीडियो है वो भी हमने देखी है और हमारे पास थी भी वो वीडियो, तो उसमें देखा जा सकता है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो वो लोग कौन थे फिर, इस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग थे, हम वही मम्मी पापा की साइड को रहते हैं वो लोग। आपकी तरफ के? हाँ। अच्छा, उस साइड को रहते, कोई उनके मेरे पापा के जजमान के उसमें है, कोई उसमें है। अच्छा। वो अभी जॉब में है ना, कहीं जॉब सर्विस वाले हैं वो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? रेणु जोशी। तो आपके जो हस्बैंड है वो दुबई काम करते हैं ना, तो हालांकि जो आपकी जो नंद है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमने जो है उनकी नौकरी लगवाई है और अब बात नहीं करते हैं। बात ही वैसी करते हैं तो हम क्या रिश्ता रखें उनसे? जी, वो हमसे बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पर आते हैं माँ बाप के पास आते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है उनका। अच्छा, तो जैसे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आप 5 पे ही लगाए गए हैं, जैसे कि जो आपके जो जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो बोल रही है आमा को ऐसा ऐसा खाना देती थी, परसों उसने बोला था
तो अगर मैं आमा को गलत खाना दे रही हूँ तो वो खुद आके आमा को, आमा तो सबकी है जी, आमा तो सबकी थी, आमा को लेके जाते अपने साथ। जब तो मैं तुमको पता चल गया था आमा को एक कैसा खाना दे रही है तो आमा को तुम अपने साथ ले जाओ जी। वो तो मैंने उसको भी बोला, अपनी सास को भी बोला। मैंने कहा जब मैं इतनी गलत थी तो आमा को तुम ले जाते अपने साथ। जी। आमा की बारसी के दिन मेरी उसकी बहस हुई। आमा शादी से मेरे साथ थी। अच्छा। मेरी शादी हुई, आमा शादी से मेरे साथ ही थी। तो क्या कहते हैं उसके बाद इसने मेरे पे गलत आरोप लगाया। आमा को भी मानना है ये लोग पर। अच्छा, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो मेरी बहू है, आप रहती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मतलब यहीं पे रहते हैं ना, तो उन्होंने ये बोला है कि बहू आती है मुझे गंदा बोलती है, जादू टोना करती है, ये ऐसा हम तो उसके रूम में जाते भी नहीं हैं। हम तो उनके रूम में जाते भी नहीं हैं, कभी हम गए भी नहीं हैं उनके। तो हमारे बच्चों से पूछ लेना, अभी बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, उनसे भी पूछ लेना। अच्छा। बच्चे भी नहीं जाते हमारे, कभी कोई मतलब नहीं रखते उनसे। तो उनका ये आरोप है कि ये लोग घर हमारा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड और ये जो आपके जेठ हैं। ऐसा कुछ नहीं। तो और कुछ जो आप अपना पक्ष रखने के लिए कुछ कहना चाहें? अपना पक्ष रखने के लिए क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँगी कि ये मेरे रूम में ना आए, मेरे को परेशान न करे ऊपर। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मन्नी तिवारी। आप क्या कहेंगे, जैसे कि जो आरोप लगाए गए हैं आप भी उनसे वाकिफ़ ही हैं? जो बुनियाद आरोप लगा रहे हैं हमको, जब से हम मेरी बेटी की यहाँ पर शादी हुई है, 11-12 साल हो गए हैं आज, तब से हम अपनी बेटी को यहाँ पर पाल रहे हैं। हमने कह रखा है एक रूम में इसको रहने दो, रहने दो, और पूरा सामान लेके मैं वहाँ से लाती हूँ। पूछ लो किसी और बहुओं से पूछ लो, अगर कोई मना कर देंगे। गेहूँ लाती हूँ, चावल लाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, दूध लाती हूँ, दही लाती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर रह, तेरे को तेरी यहाँ पर शादी करे किया तो यहाँ पर रहो। और इतनी बार इसको मारने आ गए हैं, पूछो इससे। अच्छा। कितनी बार चप्पल सास इतनी चप्पल से पीटने, बाल खींच के ऐसे ऊपर जा दिया मारने के लिए। हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा एक दिन इसका शाम को फ़ोन आया था, मम्मी मेरे को ऐसे मारने आए। एक दिन मैंने इनको फ़ोन ज़रूर किया, एक दिन मैंने कहा तुम ऐसे मेरी बेटी को मत मारना, हम उसको सब कुछ तो हम दे रहे हैं, तुम मारने मत जाना। अगर मेरी लड़की गलत है तो तुम क्या कहते हैं दूसरी बहू के साथ चले जाओ, वहाँ पर मत जाना। तुम्हारा लड़का बाहर है, तुम्हारा लड़का अगर घर में आ जाएगा तो फिर तुम वहाँ पर जाना। तुम्हारा तो लड़का है, लड़की मेरी है, गलत है। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी लड़की गलत है, सही है, तो तुम वहाँ पर मत जाना जब तक वो नहीं आएगा। फिर वो ये गई छुटाने के लिए। इसको पता नहीं था जब वो चप्पल से मार रहे थे, पीट रहे थे। अच्छा। और छोटा बच्चा रोते गया इसके साथ। जेठानी बगल में रहती थी उन दिनों यहीं थे ये। तब ये आई छुटाने के, तो सास ससुर दोनों थे मारने वाले। उनको पीछे घसीटा और 2-3 बार और आए थे, तब उसने मेरे को नहीं बताया था। मैंने कहा अगर मैं रिपोर्ट करने वाली होती उसी दिन कह देती, लड़की के खिलाफ कह देती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हम तो छोटे हैं, लड़की वाले हैं, लड़की वाले तो वैसे ही वो होते हैं। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहीं वो भी नहीं करा, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। मैंने कहा तू चुप रहना। मैं इसे यही कहती थी बार बार, तू कुछ मत बोलना, तू अगर बोलते हैं तो तू अंदर को चले जाना। यही मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा हम दे रहे हैं, अभी तो हम माँ बाप हैं, जिंदे हैं, तेरे को सारा खाना हम देंगे, सारा हम कभी। मैंने कहा इसने कभी मांगा भी नहीं। अच्छा। हाँ, जवाई अच्छे हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। जवाई अपने बच्चों को देखते हैं, ये नहीं कि इसकी तरह छोटी बहू की तरह ये अपने बच्चों को छोड़ दिया है। बच्चे हाँ बच्चों को देखते हैं, जवाई अच्छे हैं। तो ये शादी के बाद से तुरंत ही शुरू हो गया था या फिर कुछ सालों बाद शुरू हो गया था? तुरंत सब बहुओं के लिए, एक बहू के लिए नहीं। मैं तो कह रही हूँ हमारे एक लड़की गलत है तो दूसरी होती है सही, तीसरी सही होती, कोई इनके लिए एक बहू भी सही नहीं है। और 11 साल से, पिछले साल में 1 साल 2 साल हुए ना आमा को मरे। उसका जब से इसका घर में आई तब से इसी के साथ थी बुढ़िया सास थी इसकी। इसी ने देखा था उसको। अच्छा। कोई नहीं था इसके, इसी ने देखा था। जब ये भी BED करती थी, कभी घर में ये थी, ये दे देती चाय पानी। और ये तो इनकी तरफ से तो मरी है, जिंदी है। मारने जाते थे 3 के 3, एक लड़का और 2, उनका एक बुढ़िया का लड़का, एक नाती, एक ये। और आज कहते हैं कि इनके माँ बाप घर में नहीं आएंगे। जिस समय हम खाना पहुँचाते हैं, राशन पहुँचाते हैं, उस समय क्यों नहीं कहते हैं ये तुम इस घर में नहीं आओगे? उस समय तो वो उनको अच्छा ही लगता है, दे रहे हैं हमारे उनको। उसमें तो हम दे ही रहे हैं ना सब कुछ। 2 बोरा गेहूँ पहुँचाती हूँ हर साल का, चावल पहुँचाती हूँ, सब्जी जो घर में होता है सब कुछ पहुँचाती हूँ। अच्छा। हम भी इतने वो बड़े वाले नहीं हैं कि हम लड़की को भी पाल सकें, लेकिन हम दे रहे हैं। फिर भी सुख शांति रहे करके, बच्चा जरा वो कर रहे करके, फिर भी हम दे रहे हैं। ठीक है, इनसे बात करते हैं। और हमसे कहते हैं कि हमको झूठा आरोप लगाते हैं कि ये आते हैं और हमको धमकी दे जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ हमने कब धमकी दी? हमको
दिखाया जाए जी। दिखाया जाए। और हमको कभी हम बोले भी नहीं, हम आते हैं लड़की के कमरे में आते हैं, घूटे चाय भी तो चल देते हैं, कभी नहीं आए। अगर सच है तो ये इनके कैमरे में आया होगा, इनके पास तो कैमरा है, वो दिखा दें हमको अगर हमने कुछ कहा है तो, इनसे कभी भी कुछ कहा है तो। इतना मैंने उस दिन ज़रूर कहा, मैंने कहा तुम लड़की को मत मारना, ऐसे मार पिटाई मत करना, तुम अलग रहना, इससे मारना मत। वो तुमसे कुछ मांग भी नहीं रही है और न तुम दे रहे हो उसको, मारने मत आना। वो भी एक राशन कार्ड, अम्मा का राशन कार्ड मांगा, बल इन्होंने राशन कार्ड दिया तो राशन फिर इसने कहा होगा अपने जवाई से, कहा इसने राशन कार्ड, अम्मा का राशन कार्ड मांग ले गए करके। अच्छा। तूने क्यों बताया उसको? अच्छा। वो अपने पति को नहीं बताएगी और राशन कार्ड दिया करके जी। बताना था नहीं उसने, तो पति को बताया तो सीधे दोनों को तो मारने आ गए उसको। अच्छा। दोनों को तो घसीट के, जब इसने अगर नहीं छुटाती तो उसने जिंदा मार देते वो दोनों को। तो जेठानी ने छुड़ाया उस दिन। चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। आप इनकी मदद है? नहीं। अच्छा, उनकी तो नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम नीमा जोशी है। तो जैसे कि उनकी तरफ से ना आरोप लगाए गए हैं कि उस दिन आप लोग की तरफ से मारपीट की गई थी, वीडियो भी देखी थी हमने, तो उस पर आपका क्या कहना है? वीडियो हमारे पास भी है, हमारा वीडियो भी देखिए जी। वो मारपीट वही कर रहे थे वही लोग। हमने कुछ नहीं किया मारपीट। उन्होंने बोला था कि हमने ताला लगाया, तो वो लोग ताला तोड़ने के लिए आ गए थे बार बार। हमने ताला भी नहीं तोड़ा, ताला तोड़ा मेरी बेटी ने, क्योंकि उसका रूम है। कहाँ रही हो, छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए। और जो आरोप लगाए गए हैं उन पे आपका क्या कहना है? और जो बाकी जो आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप हैं, और जो रो रही है झूठे आंसू हैं उसके। सास ससुर के नाम पर कलंक है, पति के नाम पर वो कलंक है वो पति के नाम पर। इतने साल हो गए, हम भी जब से शादी की है अपने बच्चों को पाल ले हैं। अच्छा, तो वही उनका शादी के बाद भी इनके साथ शुरू हो गया था? हाँ, शुरू हो गया था, शादी के दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया था। अच्छा। उसने हमको नहीं बताया, बाद में बताया। अच्छा, तो आपके दामाद ने आपकी बेटी का साथ दिया था? नहीं, कहाँ साथ देने वाला होता तो ऐसा होता जी। कोर्ट में चला है हमारा जी। हमने 125 का लगाया है। अच्छा। हाँ, वो उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा। और क्या कहते हैं, बच्चों को तो देना ही पड़ेगा ना उसको, बच्चों का हक भी होगा। वहाँ तो ये सास ससुर और ये पति कितने बार हमारे वहाँ आए ज़बरदस्ती करके। हमने सोचा ठीक ठाक लोग होंगे तब तो हमने हाँ भर दी, नहीं तो इस घर की लायक की मेरी लड़की नहीं थी। किसी की लड़की नहीं, सब लड़कियों का बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। वो ऊपर वाला देखेगा ना, ऊपर वाला देखेगा। जिस इन्होंने हम लोगों को इतना सताया, इतने सताया, ऐसे सबको सताया है। ये भी बेटियां हैं किसी की ना, सब बेटी के लिए बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और हमने खाने खा करके अपने लड़की को तोला सोना किया, वो क्या हड़प कर लिया इन्होंने। मिलना चाहिए उसको जी। और आपने अपनी बेटी को दिया था शादी के समय? हाँ, शादी के समय 6 तोला सोना दिया है मैंने। अच्छा। अंदर देखो सामान कुछ नहीं है उसका अंदर, और उनके अंदर भी देखो जी कहाँ है सामान मेरे लड़की का। और उसका माथा फोड़ के वैसा कर रखा, पैर जलाया है देखो। अच्छा। ये माथा देखो, ये ऊपर ही माथा देखो मेरा, ये देखो मारपीट करके अंदर आते हैं, सास ससुर अंदर आते हैं और कहते हैं हमको मारा है, और मारपीट करते हैं। ये जो आपके पैर पे जो निशान है और ये जो आपके माथे पर निशान है, ये आपके सास और ससुर की तरफ से? हाँ, पति भी है। हाँ, अच्छा, तीनों हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, पड़ोसियों का क्या कहना है इसमें? जैसे कि अभी आपके हस्बैंड ने बोला कि पड़ोसी जो है वो भी उनके बारे में यही, पड़ोसी का भी है ना कि ये वहीं जाके भी उनसे भी गाली देंगे, उनकी फैमिली को भी अलाउड कर देंगे, उनको भी गाली देने जाएंगे। अच्छा, इनका वहाँ भी मकसद है कि वो उनको भी गाली देंगी तुरंत। चलिए ठीक है। अपने खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने दादी ने हमारी ये इसकी वसीयत को ये बोल रहे हैं कि वसीयत गलत है, तो मैं बोल रहा हूँ ये वसीयत मैं लेके आया हूँ साथ में। वसीयत की कॉपी को अगर ये चैलेंज करें कि वसीयत की कॉपी को ये चैलेंज करें कि हाँ भैया ये वसीयत की कॉपी गलत है जी। लाइट तो नहीं हो रही। ये हमारी दादी ने वसीयत बनाई है, हम उनकी इनका पहले ही दादी को इनका आवाज़ था, तो दादी ने पहले ही ये वसीयत कर दी थी हमारे नाम पर। ये आप मतलब जो तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों के नाम पर कर दी। तो इसमें आपके जो छोटा भाई है उसको मतलब वो क्या चाह रहे हैं?
जैसे कि हालांकि जो उनका कहना है कि मैंने नहीं देखी है वसीयत मेरे पास थी। वसीयत मैं अपने जॉब में लेकर के गया हुआ था। अच्छा। मेरे को पता था कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम इनका चलेगा करके, क्योंकि इन लोगों को मैंने कहा था चलो ठीक है मदर फादर रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई किस लिए वो करना। अब जब इन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया तो मजबूरन मुझे, जब इनने सेल्स करने के लिए मकान को वो किया है, अच्छा, तो फिर हमको भी मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। फिर मतलब वो अपना मकान ये बेचने, पूरा मकान बेचने की फिराक में थे। जैसे कि अभी आपकी वाइफ ने कहा था कि जो उनका कर्जा है उसको उतारना, हाँ कर्जा उतारने के लिए कर रहे हैं। और ये जो मैंने रजिस्ट्री की कॉपी दिखा रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट रजिस्ट्री की कॉपी है, हमने झूठी बनाई है। तो मैंने कहा ये तो अब जब रजिस्टर्ड हुई है तो ये 25 जुलाई 2013 की बनी हुई है। अच्छा। तो उसको तो कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। और ये रजिस्टर्ड है वहाँ पर फ़ोटो के साथ, एविडेंस के साथ में। और इसके बाद जो ये बोल रहे हैं मारपीट मैंने करी है, मारपीट इनके साथ नहीं, इन्होंने करी थी। ये है उसका, ये हमारी दादी का मेडिकल मैंने करवाया था जब इन्होंने मेरी दादी को मारा था, उसके बाद ये वसीयत बनी थी। दादी को किसने मारा था? आपकी मदर ने? ये दोनों ने, पिताजी और मदर ने, दोनों ने मारपीट करी थी। ये है उनकी वो। और उसके बाद में फिर ये बोल रहे हैं, तो हमारी दादी ने उसके बाद ये जस्ट ये बेदखली के कागज हमारी दादी ने निकाले। इससे पहले ये अपना चाल चलन बहुत अच्छा बताते। तो 95 में मेरे दादाजी के साथ जो इन्होंने मारपीट करी, तो ये मेरे दादाजी ने तब ये वसीयत निकाली थी कि उन्होंने उनको जायदाद से तब बेदखल कर रखा था। अच्छा, उनका कहना है कि बीच में अगर आप मतलब बीच बैठक हुई थी आप लोगों के बीच में, उसके बाद भी आप लोगों ने बोला कि नहीं हमें घर खाली, हमें घर चाहिए। और उनके आरोप ये भी है कि मुझे घर नहीं चाहिए। मैंने पहले ये बोला, जब ये तब से रह रहे हैं तो हमने इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने अलाउ किया है। हमने तो कभी नहीं किया, बल्कि इन्होंने नगर निगम में जाकर के खुद अपने नाम पर चढ़वा लिया जी। अच्छा, इन्होंने नगर निगम में अपने नाम पर चढ़वा लिया, उसके बाद ही तो ये ज़्यादा मूव करने लगे हैं। अच्छा, हम लोगों को इनसे कोई आपत्ति नहीं थी, रह रहे हैं, मदर फादर है, कौन अपने इकलौते मदर फादर ऐसे तो है नहीं कि यहाँ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें इनसे कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन जब ये हम तो यहाँ रह नहीं रहे, चलो ठीक है, वायलेंस इनकी वजह से हम लोग, इन्होंने, मैं बोला जॉब से आ गया, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप आ जाओ, मैं आ गया, अब मैं तो यहाँ से चले गया। उसके बाद फिर ये हमारी इन छोटे छोटे बच्चों को तंग करते हैं, आते जाते ही बच्चे फिर मेरे को फ़ोन करते हैं, तो मुझे आना पड़ता मजबूरन। क्या अच्छा, आपकी वाइफ के साथ भी जैसे कि उनके साथ मारपीट हुई है, क्या आपकी वाइफ के साथ भी कहीं मारपीट की गई? पहले जब मैं जॉब में था उस दौरान करी इन्होंने, लेकिन अब मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, पहले भी करी है इन्होंने, तब तो इन्होंने दादी के हाथ भी करी, इस बारे में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, जिस चीज़ का एविडेंस है, जब इन्होंने दादी के हाथ करी मजबूरन मुझे फिर उनका मेडिकल कराना पड़ा। और बाकी इनका राजीनामा भी हुआ था, इसका राजीनामा मेरे पास पड़ा है, मैं उसकी कॉपी नहीं लाया हूँ। अगर ये बोलेंगे तो कोर्ट में पेश होने के लिए, तो फिर मैं उसके राजीनामे की कॉपी दिखा दूँगा। चलिए ठीक। ये अपना पक्ष तो इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखा कि हम मतलब अपने आप को ये कमज़ोर दिखा रहे हैं, अपनी क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजनशिप का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम इस टाइम पे ही हैं। रही बात कृष्णा हॉस्पिटल में, अगर आप चाहते हैं तो कृष्णा हॉस्पिटल में जिस दिन इनको रात को अटैक पड़ा, मैं खुद लेके आया, मेरे सिग्नेचर हो रखे हैं इमरजेंसी में वहाँ पर। अच्छा। कि ये बोल रहे हैं कि हम इनको लेके नहीं आए, हमने इनको देखा। ठीक है, सारी अभी इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? भुवन चंद्र जोशी। जैसे कि आपकी बेटी के साथ जो अत्याचार, जो उन्होंने कहा है कि जो मेरे पैर में जो निशान है वो उनकी तरफ से किए गए हैं और जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने उसके पैर जलाया है, माथा दिखने वाली चीज़ है उसमें, और इसके बाद मेरा इसके वीडियो भी पड़ी हुई है, इनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है मारपीट की जी। अच्छा, वीडियो अगर आप दिखा दे तो? वीडियो ये तो परसों वाली है, बाकी तो मेरे पास अभी बाहर है, लड़के को फ़ोन कर वो वाला आ जाएगा। अगर वीडियो मिल जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, और जब जो परसों आए थे जी 26 तारीख को, हाँ जी, परसों ऐसा उन लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि आप हैं और आपकी वाइफ हैं, और आपके जो साथ वाले हैं उनकी, जो इनकी वाइफ के भाई हैं, वो तो मेरी जजमान है कोई। अच्छा। वो रास्ते में मिल गए थे जी, तो रास्ते में मिले तो मैंने यार ऐसा में लड़के ऐसा। अच्छा, मारपीट शुरू किसने की? पहले मारपीट इन्होंने की है, ये दिख रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग में पूरी दिख रही है इसमें। और ये किसी आदमी को भी लाए हैं, ये अंदर आ रहा है पीटने के लिए, ये आदमी पता नहीं कौन है इनके साथ, ये किसी को बुला के लाए हैं। ये इस घर में आ रहे हैं ना? हाँ, इसी घर में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये खुद ये लड़का है, गाड़ी वो मेरे को खींच के बाहर बुला रहा है। उस दिन मेरे बच्चे पार्क में गए थे, पार्क में से मैं उनको लेने गई, घर आके मैंने उनको दो तो झापड़ मारे। मैंने कहा ऐसे क्यों जा रहे हो करके बोला। अच्छा। और तुरंत से आया, बच्चों को क्यों मारे करके यहाँ से लेके घसीटते मारते मेरे को अंदर तक लेके गया। उसके बाद आपकी नंद का बेटा? हाँ, अर्जुन पांडे, उसने बहुत मारपीट करी, उसका मेडिकल। हाँ। कितने बड़े हैं वो?
20 ऐसे होगा वो, 20-21 साल का होगा। अच्छा। हाँ, यहाँ से लेके अंदर तक हमारे बच्चों को करके मैंने कहा मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ अकेले 4 साल से, कुछ भी करूँ उसका क्या मतलब है मुझ पर हाथ उठाने का। खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा तू यहाँ से जा, तेरा कोई मतलब नहीं है करके बोला उससे। तो तुरंत से आके बोला तेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं करके बोला। उसका क्या होता है ऐसे शब्द बोलने का मुझसे, चम करके ऐसे खून निकाल के माथा फोड़ के सीधे मैं उसके बाद यहाँ से घसीटते अंदर तक लेके गया। मेरे को बहुत मारपीट करी उसने मेरे साथ। जो आपके सर पे चोट लगी है उन्होंने मारी थी? उसने भी मारी थी, अर्जुन पानी का। हाँ, बाद में उसके बाद ये उसके सास ने, ये उसकी सास ने मार रखा है, उसके पति ने मार रखा है, उसके ससुर ने मार रखा है। ये वाला उसने भी बहुत मारपीट करी। उसके मेडिकल पढ़ा है, अर्जुन पांडे का मेरे पास मेडिकल पढ़ा है मारपीट का। मैं इसके लिए चौकी भी गई थी। मैं फिर माफ़ी मांगी। अच्छा। इसके माँ बाप ने माफ़ी मांगी, मेरे से कॉल किया, रिकॉर्डिंग है। तो उसके माँ बाप ने उसके बाद फ़ोन आया है, कॉल आया है, वो उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उन्होंने कहा गलती हो गई मेरे बेटे से, बोला कि ऐसा मत करो। हमने ऐसे उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद नहीं तो हम कोतवाली जा रहे थे। अच्छा। कोतवाली में हमने फ़ोन में कर दिया था जी। तो उन्होंने कहा आ जाओ इधर अठा लिखा लो इनकी करके, उन्होंने भी कहा था कोतवाली से। तो उसके बाद जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो हमने उसके बाद आगे कदम नहीं उठाई। तो आज हम पहुंचे थे बेटा पक्ष की तरफ, जहां हमने जो पूरा जो मामला है वो जानने की कोशिश की थी। हालांकि इस वक्त जो बहुएं थी, यानी जो 3 बहुएं थी, उनमें से 2 के जो है माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। तो और उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं। हालांकि जो खबर हमने आज आपको दिखाई है उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सही है या कौन गलत है। और जो भी आपको लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी JJN की खास रिपोर्ट। मैं वैशाली अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़। नमस्कार।